जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लोग कहते हैं अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं गुरु जी से 2022 में मिली थी। मैं बड़े मंदिर गई थी। मैं वैसे तो मेरे घर में गुरु जी को मेरी सिस्टर हो गए, मेरे मासी हो गए, वो बहुत सालों से मानते थे। पर कुछ कारणों के वजह से मैं गुरु जी को पहले नहीं इतना मैं बिलीव करती थी। बट 2022 में मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं पूजा पाठ में हमेशा करती ही आई हूँ। जब से थोड़ा एक अडल्ट एज पे आई हूँ तब पर मेरी ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही थी। तो मेरे को हमेशा मेरी सिस्टर बोलती थी कि तू एक बार बोल के तो देख गुरु जी को, तू एक बार बड़े मंदिर तो चल मेरे साथ। मैंने कहा बड़े मंदिर मैं तभी जाऊँगी जब मुझे विश्वास होगा। तो मुझे माफ़ करना सारी संगत जी, गुरु जी मेरे को माफ़ कीजिएगा। मैं कोई नहीं होती गुरु जी को चैलेंज करने वाली। लेकिन तब भी एक होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गलत लोग भगवान के नाम पे उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, तो वो एक डिसबिलीफ रहता ही है। और स्मार्ट भी होना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके। तो मैं इसलिए किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन मैंने कहा चलो तब भी मेरी बहन मानती है, मेरी मासी मानती है, मैं एक बार बोल के देखती हूँ। मैं उस टाइम पे किसी सिचुएशन में थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि अगर आप ये मेरी सिचुएशन सॉल्व करा देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आप मान जाऊँगी आपको। एंड गुरुजी बिंग गुरुजी, वो कहाँ मतलब पीछे हटने वाले हो। उन्होंने भी सोचा होगा कि ये लड़की ज़रा सी मुझे चैलेंज कर रही है। एंड मतलब तब भी मैं उनकी संगत भी नहीं थी, मैं उन पर बिलीव भी नहीं करती थी, तब भी उनकी कृपा देखिए विद इन अ फ्यू आवर्स। मतलब मैं हैरान हो रही थी कि मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी और मेरी इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा था। विद इन फ्यू आवर्स मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ गया। वो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं था जैसा मैं एंटिसिपेट कर रही थी या मैं चाह रही थी, बट वो उससे बेटर ही निकला। एंड उस दिन मुझे भरोसा हो गया कि गुरुजी सिर्फ हैं ही नहीं, गुरुजी जिसके साथ हैं उसके लिए उसकी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा करके उसको देते हैं। एंड सिंस देन मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। जब हो सकता है तब बड़े मंदिर भी जाती हूँ। आज जो मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मेरी अभी ही फरवरी में मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एंड काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें ठीक थी। मैं कहीं जॉब कर रही थी, तो वो मेरी जॉब अभी थोड़े टाइम पहले ही चली गई है। ड्यू टू कंपनी में कुछ एआई मेथड्स वगैरह आ गए हैं, तो उसकी वजह से मेरी जॉब से मेरे को वो कर दिया गया था कि अभी आप थोड़ा रिलीफ लीजिए, वील गेट बैक टू यू। एंड मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही थी और मुझे जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बट मेरे पास थोड़े से सेविंग्स थे कुछ टाइम चलाने के लिए, एंड मुझे कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए एक लोन चाहिए था। बट मेरे को लोन मिल नहीं रहा था एंड मैं बहुत परेशान हो रही थी पर्सनल लोन के लिए। मिल भी रहा था तो बहुत ही ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट्स पे मिल रहा था, या ईएमआईज़ बहुत हायर पड़ रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी एंड मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ रही थी पैसों की। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम करवा दीजिए। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहूँगी आपकी। एंड मैं मानती हूँ कि लोग बोलते हैं कि गुरुजी से कुछ मांगिए मत, कुछ उनको मानिए। बट एक्चुअली मैं गुरुजी को मांगती भी हूँ, उनसे मानती भी हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए मेरे फादर, मेरे हर रिलेशन में मेरे को मैं मानती हूँ उनको। क्योंकि मेरे फादर से मेरी इतनी अटैचमेंट है नहीं, तो मैंने गुरुपा को ही अपना पापा माना हुआ है। एंड मैंने उनसे अरदास लगाई। थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ दिन लगे, 2-4 दिन, बट गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। कुछ थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट पड़ा है, मतलब बहुत हाई नहीं है, बट ठीक है, मैं उतना अफोर्ड कर सकती हूँ। बट मेरा लोन भी मुझे मिल गया एंड मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। और मेरे को यही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना था कि गुरुजी ने मेरी फिर से मदद की
और मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए। अब मैं बस एक ही अरदास गुरुजी से कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 गुरुजी मेरी कहीं जॉब लगवा दीजिए। मैं बाय प्रोफेशन एक टैरो रीडर हूँ, मैं बट स्टिल चाह रही हूँ कि कहीं मेरे को जॉब मिल जाए, ताकि कि मैं अपना पैशन ना मुझे छोड़ना पड़े और मुझे एक टिपिकल 9 to 5 जॉब ना करनी पड़े। बट बस यही मेरी चीज़ है, और गुरुजी हैं वो हमेशा हर चीज़ करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेटर गुरुजी मुझे देंगे या मेरे लिए करेंगे। उन्होंने कुछ अलग ही सोच रखा है मेरे लिए। इसलिए मैं सभी से दरख्वास्त करूँगी कि गुरुजी पे भरोसा रखिए, उन पे छोड़ दीजिए सब कुछ। आप अपनी बात ज़रूर कीजिए, मैं ये नहीं बोलती कि आप कुछ मानिए मत, मांगिए मत उनसे, आपका जो मन करता है, क्योंकि मेरे लिए गुरुजी वो हैं जिनसे मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ डिस्कस विदाउट एनी जजमेंट। तो मैं तो बोलूँगी जो मन में है गुरुजी से बोलिए। वैसे भी गुरुजी आपके बारे में कुछ आप उनको बताएं ना बताएं, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। तो मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगी इस सत्संग को। जो भी अंकल आंटी इस सत्संग को शेयर करते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सागर जी, मैं पूना से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सागर जी, अभी लेटेस्ट ही मेरे बच्चे 29 तारीख को अमृतसर आए थे, तो मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। मैंने बस गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी, इस बार तो बच्चों को ना आप अपने जलंधर वाले मंदिर में बुला ही लेना, क्योंकि उनकी भी बहुत इच्छा थी कि हम मम्मी उधर से होकर आए। तो मैंने अरदास की गुरु जी से कि बच्चों को आपके जलंधर वाले मंदिर में बुला लेना। तो बच्चे गए उधर, बताया मेरे को कि हमको ना उधर जाकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेट मिले, और है ना हमको समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला, और मम्मी हम बहुत खुश थे उधर। बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ पे जाकर। और शायद मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसकी उसकी बेटी को ना कुछ एबनॉर्मल है वो, तो उसकी वजह से मैंने उसको बोला था कि ज़रूर तुम लोग जाना। तो वो लोग उधर गए थे। फिर दूसरे दिन जब मतलब 1 फेब को वो अमृतसर सोन गुरुद्वारे में गए, तो लिफ्ट में लेकर जा रहे थे, उस बच्चे के साथ थे वो लोग। तो ना उधर एक संगत वाले मिले उनको, जिन्होंने अपने आप से उनको बोला कि जय गुरु जी, आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया कि हम पूना से आए हैं। और फिर उन्होंने अपने आप से बोला कि इनको ना आप लुधियाना वाले मंदिर में लेकर जाओ, तो उधर भी भाई इनको बहुत अच्छा लगेगा और फ़ायदा भी हो जाएगा। तो फिर मेरी बेटी ने उनको बताया कि हम जालंधर वाले मंदिर से होकर आए हैं, और हमको ये सब कुछ मिला है, प्रसाद भी हमने खाया, जल प्रसाद भी मिला है। तो बस अभी मेरी तो गुरु से यही अरदास है कि गुरु जी आप बच्चों को ना अपने बड़े मंदिर छतरपुर वाले मंदिर में बुलाना, ताकि बच्चे उधर आकर खुश भी हो। वो जो बच्ची है उस पर आपकी रहमत हो। बस मेरे को तो यही चाहिए कि वो बच्ची ठीक हो जाए। मेरी एक अरदास और भी लगी हुई है गुरु जी से, जो मेरी अरदास मेरे को ऐसा अभी फीलिंग आ रही है कि वो मेरा जल्दी ही अरदास मेरी पूरी हो जाएगी। तो फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से मैं करूँगी। और अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और प्लीज़ आप है ना सागर अंकल, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर सुनाना अपनी संगत को भी। मेरी प्यारी संगत, मेरे गुरुपा के सब प्यारे बच्चे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, गुरु जी की बेटी, जो मैं पूना में ही रहती हूँ। और मेरा बहुत अति विश्वास हो गया, अभी तो इतना विश्वास हो गया है कि मेरे गुरुपा मेरा सब धीरे धीरे सब अच्छा करते जा रहे हैं। मेरा सब अच्छा होगा,
अच्छा हो ही रहा है मेरा। बस सागर जी, ये मेरा सत्संग आप ज़रूर सुनाना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और गुरु जी का आदेश था कि तू अमृत वेले ही अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं अमृत वेले ही ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। अभी मैं अपने सत्संग को विराम कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी बोल रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज सोमवार है। तो गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना आपके मंत्रों द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज से 15 दिन पहले गुरुपा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थी मैं, मुझे सांस की दिक्कत हो गई थी। तो गुरु जी डॉक्टर ने मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, घर पे ही लगा रखा था गुरुपा। और मैं धीरे धीरे गुरुपा उसके साथ अभी मैं धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे तबीयत में मेरा सुधार हो रहा है और काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ गुरुपा आपकी कृपा से। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। आपकी बेटी बहुत दिक्कत में थी गुरुपा, आपने मेरे को सहारा दिया है गुरुपा। मैं बहुत डर गई थी गुरुपा, पर मैं मूर्ख क्या जानूँ गुरुपा आपके। मैं तो नॉर्मली इंसान हूँ गुरु जी, मुझे क्या पता गुरुपा कि आप मेरे कष्ट कटवा रहे हो, मेरे कष्ट काट रहे हो, मेरे कर्मों को काट रहे हो गुरुपा। मैं मूर्ख क्या जानूँ गुरु जी। मैं आपकी शक्ति से बहुत अभी आपकी शक्ति का गुरुपा, मैं इंसान हूँ, मुझे इतना वो नहीं है। मुझे पता है आप जाने जहान हमारे महादेव हो गुरुपा। आपकी अनंतम अनंत कृपा है गुरु जी, पूरे इस संसार को चलाने वाले गुरुपा। मैं फिर भी इंसान हूँ, घबरा जाती हूँ गुरु जी, आपकी बेटी घबरा जाती है। और गुरुपा मैं आपकी कृपा से धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हूँ। सारी संगत ने मेरे लिए ब्लेस मांगी है गुरु जी, आपसे ब्लेसिंग मांगी है। मैंने संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरुपा, और सारी संगत ने मेरे लिए प्रार्थना की आपसे गुरुपा, आपसे मेरी सांसें मांगी, सब ने मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करी। और मैं सबकी कृपा से, सभी की ब्लेसिंग से और आपकी कृपा से पहले से बेहतर हो रही हूँ गुरु जी। और मेरा ये मेरी ऑक्सीजन मशीन है, वो भी मैंने 3 दिन से अपना ऑक्सीजन मशीन नहीं लगाई, अब नहीं ले रही हूँ गुरु जी। और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक कम हो रखा था गुरुपा, अभी 90 पे आ चुका है। और आपकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी तो गुरु जी मेरे फेफड़े भी स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे जो लंग्स की, मेरे हार्ट की दिक्कत है गुरु जी, आप धीरे धीरे सब मेरे को स्वस्थ कर दोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप मेरे सारे कष्ट हर रहे हो गुरुपा, और आपने मेरे को पहले से बेहतर कर दिया है गुरु जी। और आज में एक छोटा सा सत्संग है गुरु जी कि आप मेरे को हर समय ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। मैं बाहर बैठी रहती हूँ तो आप मेरे को हमारे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हो। अभी 2 दिन पहले भी आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा। और 7777999955 इनकी ब्लेसिंग भी हमेशा मुझे मिलती रहती है। मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा, अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे घर में जो नेगेटिविटी है गुरुपा, उसको कम करने के लिए शुक्राना। और मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरी बेटी को भी ब्लेस करते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। मेरी बेटी के पेपर शुरू हो गए हैं गुरुपा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करे और उसके पेपरों में उसको ब्लेस करना गुरुपा। और आपने मेरे को बहुत हद तक सही कर दिया है। मैं अभी अपनी बेटी के टिप्पण भी अपने आप बनाने लग गई हूँ गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे को यही है कि मेरी दवाइयाँ छूट जाए गुरुपा। मुझे दवाई खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। मेरे जीभ का स्वाद चले गया है बिल्कुल भी गुरुपा। मेरे को जल्दी से हेल्थ ब्लेस कर देना, और आप कर रहे हो गुरुपा, मेरे कर्म काट रहे हो गुरुपा। आप बोलते हो बेटी शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी दवा है। गुरुजी मैं
शुक्राना अच्छे से करना नहीं आता मुझे गुरुपा, पर जो आप बुला रहे हो मैं बोल रही हूँ गुरुपा। आप सर्वथा भला करना सारी संगत का। और गुरुपा मैं सागर अंकल को ये सत्संग भेजती हूँ तो गुरुपा उन्होंने मेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है। और आपसे उन्होंने बोला है कि मैंने गुरु जी आपसे भी उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी है कि बीना आंटी को सही रखना गुरुपा। तो आपने उनकी ब्लेसिंग मेरे तक पहुंचा दी है। आपकी ब्लेसिंग भी मुझे मिल रही है। सारी संगत का प्यार ब्लेसिंग मेरे साथ है गुरुपा। सारी संगत आप सर्वथा भला करना गुरुपा, सर्वथा भला करना। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, मेरे अंग अंग का, मेरे हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तक जय गुरु जी। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना।